कभी कभी जिंदगी इतनी मुश्किल लगती है कि सांस लेना भी भारी लगता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हालात से हार नहीं मानते। ये कहानी है राधा की, एक छोटे से गांव की साधारण लड़की की, जो हर सुबह अपनी झोपड़ी में काम करती है, बीमार माँ की सेवा करती है और अपने छोटे भाई के लिए सपने बुनती है। उसके पास न धन है न कोई सहारा, पर है तो एक चीज, हौसला। और इसी हौसले ने उसे बना दिया गरीब नूडल्स वाली। एक छोटे से कस्बे में रहती थी राधा, जो अपनी माँ और छोटे भाई सोनू के साथ झोपड़ी में रहती थी। पिता का देहांत बहुत पहले हो गया था और घर की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। माँ बीमार रहती थी और काम करने की हालत में नहीं थी। राधा ने 10वीं तक पढ़ाई की थी, लेकिन गरीबी के कारण आगे की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। हर दिन राधा सोचती, काश मैं कुछ ऐसा कर पाती जिससे घर की हालत सुधर जाए। लेकिन सवाल था, क्या करें? एक दिन बाजार जाते हुए उसने देखा कि सड़क किनारे एक महिला ठेले पर नूडल्स बेच रही थी। चारों तरफ भीड़ लगी थी, लोग स्वाद लेकर खाते जा रहे थे और वो महिला मुस्कुरा रही थी। उसी पल राधा के मन में एक विचार कौंधा, अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? वो घर लौटी और माँ से बोली, माँ मैं नूडल्स बेचूंगी। माँ ने हैरानी से कहा, बेटी लोग क्या कहेंगे, एक लड़की होकर सड़क पर ठेला लगाएगी? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, लोग कुछ भी कहें माँ, हमें पेट भरना है, लोगों की बातों से नहीं। राधा ने अपने पुराने बर्तन बेचे और उनसे जो कुछ पैसे मिले उसे सब्जियां, नूडल्स और एक पुराना गैस स्टोव खरीदा। उसने अपने हाथों से एक छोटा सा ठेला तैयार किया। ठेले पर लिखा, राधा की गर्मा गर्म नूडल्स। पहले दिन उसने बड़ी उम्मीद से ही ठेला लगाया, लेकिन पूरे दिन में सिर्फ 2 प्लेट नूडल्स बिकी। बाकी बची हुए नूडल्स वो और सोनू ने खा ली। सोनू ने हंसते हुए कहा, दीदी कोई बात नहीं, कल ज्यादा बिकेगा। राधा ने हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन जब वो ठेला लगाने गई तो कुछ लोग मजाक उड़ाने लगे, अरे देखो ये लड़की नूडल्स बेच रही है, अब तो पढ़ी लिखी लड़कियां भी ठेला लगाने लगी। राधा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराती रही। उसने सोचा, आज नहीं तो कल ये लोग मेरी तारीफ करेंगे। उस दिन थोड़ी ज्यादा बिक्री हुई। लोगों को उसका स्वाद अच्छा लगा। कुछ बच्चों ने कहा, दीदी आपके नूडल्स बहुत टेस्टी हैं। उसके मन में एक नई उम्मीद जागी। दिन बीतते गए। अब राधा के ठेले के पास हर शाम भीड़ लगने लगी। लोग कहते, राधा के नूडल्स सबसे बढ़िया हैं। राधा अपने हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करती। उसने ठेले के पास एक छोटी टेबल भी लगाई जहां लोग बैठकर खा सकें। वो अब सिर्फ नूडल्स नहीं बल्कि उम्मीद बेच रही थी, मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास की। एक दिन तेज बारिश हो रही थी, बाकी सारे ठेले बंद हो गए, लेकिन राधा वहीं खड़ी रही। एक लड़का भागता हुआ आया और बोला, दीदी आप अभी भी खुली हैं? राधा बोली, हाँ खाना चाहिए तो मेहनत भी करनी पड़ती है। उस लड़के ने खाना खाया और जाते जाते बोला, दीदी आपके हौसले को सलाम, मैं सिटी फूड ब्लॉग का राइटर हूँ, आज आपका फोटो खींचकर पोस्ट करता हूँ। राधा को तब कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 2 दिन बाद चमत्कार हुआ। उस पोस्ट का शीर्षक था, गरीबी में भी हौसले का स्वाद, राधा के नूडल्स कहानी। पोस्ट इंटरनेट पर वायरल हो गई। लोग उसकी कहानी से प्रेरित हुए। कस्बे के लोग अब गर्व से कहते, वो देखो वही राधा है जिसकी कहानी अखबार में आई है। राधा के ठेले पर अब लंबी लाइन लगने लगी। उसने कुछ और औरतों को काम पर रख लिया। धीरे धीरे उसने एक छोटा सा नूडल्स कॉर्नर खोला, राधा नूडल्स हाउस। अब राधा अपने इलाके की सबसे सफल महिला उद्यमी मानी जाती थी। एक दिन जिला अधिकारी खुद उसके स्टॉल पर आए और बोले, राधा हमें गर्व है कि तुमने अपने दम पर यह मुकाम हासिल किया। माँ की आंखों में आंसू आ गए। इस बार दुख के नहीं, खुशी के थे। राधा ने कहा, माँ जब लोग कहते थे कि लड़की होकर क्या कर लेगी, तब मुझे आपकी याद आती थी, क्योंकि आपने मुझे मेहनत करना सिखाया था। राधा की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर नीयत साफ हो और हिम्मत मजबूत तो कोई काम छोटा नहीं होता। किसी भी हालात में हार मत मानो। दुनिया चाहे मजाक उड़ाए, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में सच्चाई और मेहनत है तो एक दिन वही लोग तुम्हारे नाम की तारीफ करेंगे। राधा आज भी कहती है, मैं गरीब नहीं थी, बस लोगों की सोच गरीब थी। मैंने मेहनत से उसे बदल दिया। हर काम की अपनी गरिमा होती है। जो मेहनत करता है वो कभी असफल नहीं होता। समाज की सोच से ज़्यादा ज़रूरी है अपना आत्मविश्वास। एक छोटी शुरुआत भी बड़े सपनों का रास्ता बन सकती है।
तो ये थी राधा की कहानी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा।